हेलो नमस्कार। आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, करुणेश कुमार। आज हम आप लोगों को एक खास टॉपिक्स के बारे में बात करने बैठे हैं, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट हमको कह रहे थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो फीड कीजिए जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो और जिसका कि एक्सप्लेनेशन हम किसी कंपटीशंस में यदि आती है तो उसको एक्सप्लेन ठीक से कर पाए और हम किसी चीज़ को बता पाए। जनरली लोग जाते हैं एसएससी का एक्सप्लेनेशन वाले या जो टॉपिक्स को पढ़ने वहाँ एक्सप्लेन करनी रहती है, या आपका किसी और जो जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है तो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैं एक डिबेट आपको बताने बैठा हूँ या डिबेट करने बैठा हूँ कि क्या शिक्षक बनने के लिए बीएड का होना जरूरी है या नहीं। तो एक बात आप गौर कीजिए, यहाँ जो मेरा टॉपिक सबने दिया क्या शिक्षक बनने के लिए बीएड का होना जरूरी है। तो एक बात इसके बारे में दोनों तरह का हम एस्पेक्ट को देखेंगे, इनके फेवर में भी और इनके अनफेवर में भी। तो एक बात देखिए, जैसे यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में जो शिक्षक होते थे वो आचार्य कहे जाते थे। तो क्या उस समय भी शिक्षा जो होती थी या शिक्षा का दौर होता था या जो आचार्य होते थे उन्हें भी क्या कुछ क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता था। तो एक बात तो जरूर है कि चाहे जिस समय शिक्षक हो, चाहे जो भी शिक्षक हो, उनमें यदि अपनी नॉलेज है या अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो वो शिक्षक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यही पैटर्न पे प्राचीन समय में जो शिक्षक नियुक्ति होती थी या शिक्षक को नियुक्ति किया जाता था या आचार्य बनाया जाता था तो उसी प्रोसेस को यूज की जाती थी कि क्या इनकी जेनेटिक्स भी वैसे हैं जो शिक्षक रह चुके हैं, या क्या इनमें आचार्य का जो गुण है जो उस समय चलता था वो है या नहीं। तो एक सीधा सा बात कर सकते हैं कि उसमें ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस नहीं मांगी जाती थी। एक उसी में यदि आप शिक्षित हैं, आप अच्छी तरह से किन्हीं को ज्ञान दे सकते हैं तो उन्हें आचार्य पद की नियुक्ति मिलती थी। इसके बाद यदि बात करें कि आज से 20 वर्ष पहले पीछे चले जाएं हम लोग, 80 के बाद का दौर, 80-90 का दौर को देखें, 2000 तक का दौर देखें, तो उस समय तक बीएड पात्रता की जरूरत नहीं थी। तो अचानक 2000 के बाद लोगों को क्या सोचा या क्या सोची हमारी गवर्नमेंट कि उसने इस क्राइटेरिया को रखा कि भाई बीएड होना जरूरी है, शिक्षक के लिए बीएड होने के लिए आवश्यक है। क्योंकि आपने यदि इतिहास को देखेंगे, पहले पीछे थोड़ा पलटेंगे तो 94 में भी टीचर बने थे हमारे यहाँ जो बेसिक पे बने थे, उनकी शिक्षक पात्रता उनमें बीएड नहीं रखी गई थी। उस समय क्या हुआ था, तो उस समय जिस तरह से आज किसी कंपटीशंस का पीटी और मेंस देते हैं और उसके बाद सेलेक्ट होते हैं, उसी तरह से पहले सिलेक्शन होती थी। लेकिन 2000 के बाद रूल बदला और आज ये रूल कह दिया गया है कि जो भी हो वो शिक्षक पात्रता की एग्जामिनेशंस को पास करें। तो ये सोच, क्या ये बात सही है? तो एक सोच हमारी गवर्नमेंट की ये लगती है कि या तो वो क्या करना चाहते हैं, इस भीड़ को कम करना चाहते हैं, जो भीड़ जमा होती है उसको कम करना चाहते हैं कि इस तरह का एजुकेशनल क्राइटेरिया दे देंगे तो स्टूडेंट की थोड़ी संख्या कम हो जाएगी। एक हमारे नजर से ये बात नजर आ रहा है। अपना अपना ओपिनियन अलग होता है, सभी लोगों की अपनी एक ओपिनियन होती है। बाकी इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा बात है कि यदि इसी में बात करें तो देखिए, ज्यादा हमको यदि पूरे सर्कुलर को देखते हैं तो हमें लगता है कि बीएड जरूरी नहीं है। क्योंकि क्यों, आप देख रहे होंगे आज जितनी भी पढ़ाई हो रही है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन करते ही हैं। चाहे यूट्यूब का सहारा लेते हैं, यूट्यूब चैनल की सहारा लेते हैं। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एमसीए हूं और ऐसी नहीं है कि मैं जैसे सभी सब्जेक्ट को पढ़ा हूं खुद लेकिन बीएड नहीं किया। तो क्या ये क्राइटेरिया जरूरी है कि बीएड होगा वही टीचर्स होगा? तो फिर जितने भी टीचर हैं तो फिर आमतौर पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चल रही है, जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाए हुए हैं, तो उसमें जो टीचर की नियुक्ति होती है वो आखिर बीएड क्राइटेरिया पे क्यों नहीं होता है? ये सब बात यहाँ पे खामी है। क्यों वही लोग बहुत संख्या में जाते हैं? आज यदि किसी अच्छे स्कूल को देखिए तो वहां फॉर्म भरने के लिए गार्जियन 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं उस लड़के पर, जबकि उस छोटे से बच्चे को यदि चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए तो वो इन्वायरमेंट उनको अच्छा नहीं लगेगा। या एक आमतौर पे यदि शिक्षक
कहते हैं कोई शिक्षक भी है और शिक्षक पात्रता की परीक्षा पास करके शिक्षक नियुक्ति भी किए हुए हैं, तो आखिर क्या कारण है जिसके कारण वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या शिक्षण या प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भेजते हैं? आखिर क्यों ट्यूटर की जरूरत इतनी पड़ती है? ये सब हमारी सरकार की जो कहते हैं थोड़ी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट का दौर तो चल रहा है, लाखों लाख संख्या में टीचर की एक बहाली आती है, जिसके कारण हमारे कई ऐसे छात्र हैं जो यदि बीएड नहीं किए हैं और उनके पास पूरी नॉलेज है तब भी वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी उनकी तो नियुक्ति के विषय में ही नहीं सोची जाती है। तो एक बात आप हमेशा रखिएगा याद कि यदि बीएड जरूरी एजुकेशन में है तो फिर 2000 ईस्वी के पहले लोग इसको क्यों नहीं सोचे कि आखिर शिक्षक पात्रता ही किया हुआ लोग शिक्षक बनेंगे, और यदि क्या उसके पहले जो लोग पढ़े यानी वो ठीक से नहीं पढ़े होंगे। दूसरा कॉज ये भी कह सकते हैं कि आखिर बीएड जो कहने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं भाई बीएड होना चाहिए, तो आखिर क्या जो स्टूडेंट बीएड नहीं कर रहा है तो क्या वो टीचर्स नहीं है, क्या उसके पास नॉलेज नहीं है, क्या वो किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है? तो इसका तो आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं। पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भरी हुई है, चाहे जहां भी जिस स्टेट में हो, सब स्टेट में है। गवर्नमेंट सेक्टर भी चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अब आपकी क्या प्रॉब्लम होने जा रही है? तो प्राइवेट सेक्टर में अब गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ एजुकेशन ठीक से शुरू से ही पैटर्न चल रहा है कि एजुकेशन का स्तर थोड़ा गिरा हुआ है, तो अभी भी गिरा हुआ है, जिसके कारण या कह दें रूल ऑफ रेगुलेशंस में क्लासेस नहीं होती है, या कह दें शिक्षक लोग थोड़े से अपने वर्क को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, या कह दें कि शिक्षक लोग जो हैं वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, जिसके कारण वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। यही बात यदि बीएड की पात्रता की खत्म की जाए तो हमारे देश में ऐसे योग्य लोग हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि एक सामान्य परीक्षा की पद्धति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाए तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इस डिबेट में यदि हम पक्ष में कहें तो पक्ष में थोड़ा कम नजर आता है बात, और विपक्ष में थोड़ा यदि इनके अनफेवर बात करते हैं बीएड होने का तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि चाहे किसी भी क्लास के टीचर को नियुक्ति हो, लेकिन उनमें नॉलेज की ज्ञान जरूर होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बीएड कर लिए तो आपके पास पूरी तरह से सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई और अब आप आराम से पात्रता को देख सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल लेना है तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएं और एजुकेशन का स्तर पूरा क्लियर पता चलेगा कि यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाला आदमी या पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो बीएड तो नहीं है, लेकिन उनकी जो समझाने की स्तर है या उनको जो बताने का स्तर है वो बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों को एक बात जरूर समझ में आ गया होगा कि टीचर्स में या शिक्षक पात्रता में बीएड का होना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। आप लोगों का हम सिर्फ 10 मिनट टाइम मिली है इस टॉपिक्स पे कि आप इस बात को हमेशा रखिएगा कि बीएड होने के लिए ठीक है गवर्नमेंट कह रही है कि टीचर से बीएड बनेंगे, लेकिन यदि कोई आदमी ये क्वेश्चन करता है कि इस पे भाई डिबेट करो तो इसमें आपका 30% तो फेवर में जाएगा और 70% जो होगा वो अनफेवर्ड होगा, यानी बिल्कुल ये गलत बात साबित होगी। उसी तरह से कुछ हमारे समाज में व्याप्त हैं जो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट उसमें क्यों नहीं एक्शन लेती है? तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी शांति प्रक्रिया से काम को चलाना चाहती है, अपने रूल को लागू करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा इसमें नहीं करती है। और यदि ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल, तो फिर हमारी जैसे यूपी गवर्नमेंट का एजेंडा आ गया कि हम सभी गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करेंगे और एक फॉर्म में जैसे कॉर्पोरेशन वर्क करती है उस तरह से वर्क करेगा। तो ये सोच हमारी यूपी गवर्नमेंट की थोड़ी सी ठीक लग रही है, लेकिन वो वहां तक वो लोग जब तक ये सफल नहीं होंगे जब तक ये पात्रता वाली क्राइटेरिया को खत्म नहीं करेंगे। ये पात्रता वाली क्राइटेरिया एक जनरल कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, हाँ ठीक है, आप यदि मैथ्स का टीचर नियुक्त करना चाहते हैं तो मैथ के स्किल को चेक करें, फिजिक्स का टीचर नियुक्त करना चाहते हैं तो फिजिक्स का टीचर नियुक्त करें और पार्टिकुलर इंटरव्यू यानी साक्षरता लेते हुए उनकी नियुक्ति करें, जिससे कि आपको पढ़ाई जो हमारा हो, जो हमारी गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको वो लोग पूरी तरह से क्राइटेरिया को पूरा करें। चलिए, थैंक यू।